खून से लथपथ, एक के ऊपर एक पड़ी थी लाशें। कहानी उस हीरोइन की जिसकी नौकरों ने कर दी थी हत्या और फिर सड़ती रही बॉडी। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानिए साउथ फिल्मों की उस एक्ट्रेस की कहानी जिसका नौकरों ने ही कत्ल कर दिया था। रानी पद्मिनी मलयालम फिल्मों की स्टार थी और उनकी मां का भी मर्डर कर दिया गया था। पद्मिनी और मां की लाश घर के बाथरूम में सड़ती रही और मंजर देख सब थर्रा उठे थे। आपको 80 के दशक की उस एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी उसके ही 3 नौकरों ने मिलकर हत्या कर दी थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस मर्डर से थर्रा उठी थी। यही नहीं, कत्ल करने के बाद नौकरों ने हीरोइन की लाश को घर के बाथरूम में छुपा दिया था। ये थी मलयालम सिनेमा की हीरोइन रानी पद्मिनी, जिनकी सिर्फ 24 साल की उम्र में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। सिर्फ रानी पद्मिनी ही नहीं, उनकी मां को भी दरिंदों ने बेरहमी से मार दिया था। बाथरूम में खून से लथपथ रानी पद्मिनी और उनकी मां की लाश एक दूसरे के ऊपर पड़ी थीं। दरवाजा बंद था और बहुत बदबू आ रही थी। ये घटना 15 अक्टूबर 1986 की है। उस दिन क्या हुआ था और कैसे मलयालम सिनेमा के एक उभरता सितारा बुझा दिया गया। देश विदेश की खूंखार क्रिमिनल्स पर हमारी सीरीज जारी है। इस सीरीज में हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आप तक ऐसी नई वीडियो ला सके। तो चले स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रानी पद्मिनी और उनकी मां इंदिरा चेन्नई के अन्ना नगर वेस्ट की मेन रोड पर एक आलीशान व लग्जरी बंगले में किराए पर रहती थीं। रानी पद्मिनी नंदबकम की डिफेंस ऑफिसर्स कॉलोनी में रहती थीं। उससे कुछ महीने पहले ही उन्होंने अन्ना नगर में लग्जरी बंगला किराए पर लिया था। जब 15 अक्टूबर को रियल एस्टेट एजेंट रानी पद्मिनी के बंगले पर गया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वह वापस लौटने लगा, लेकिन तभी उसे घर से तेज बदबू आने लगी। एजेंट ने घर के अंदर जाने का सोचा तो देखा मेन दरवाजा बंद है। वह दोस्त के साथ किसी तरह किचन के दरवाजे से अंदर घुसा और मंजर देख उसके होश उड़ गए। सारा सामान और कमरे तहस नहस हो रखे थे। वह भागकर तिरुमंगलम पुलिस स्टेशन गया और जानकारी दी। तुरंत ही पुलिस रानी पद्मिनी के बंगले पर पहुंची और जो देखा उससे पुलिस वालों की भी हालत खराब हो गई। घर के बाथरूम से तेज बदबू आ रही थी। लग रहा था जैसे कुछ कई दिनों से सड़ रहा हो। जब दरवाजा खोला तो अंदर रानी पद्मिनी और उनकी मां की खून से लथपथ लाशें एक के ऊपर एक पड़ी थीं। वो बुरी तरह सड़ चुकी थीं और बाहर निकालने की भी हालत में नहीं थीं। वहां जो भी मौजूद था उसकी हालत खराब हो गई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना था कि हत्या 4 दिन पहले की गई थी, इसलिए बॉडी एकदम सड़ चुकी थी। लाशें इतनी खराब स्थिति में थीं कि टीम बुलाकर पोस्टमार्टम भी बंगले में ही किया गया था। बाद में लाशों को पॉलीथीन में लपेटकर मोर्चरी ले जाया गया था। रानी पद्मिनी की गर्दन, पेट और छाती पर चाकुओं से वार के 12 निशान थे, जबकि मां के शरीर पर 14 घाव थे। दोनों की लाशों को जनरल अस्पताल के शवगृह में रखा गया। वहां लाशें 10 दिनों तक पड़ी रहीं, पर परिवार का कोई भी आदमी नहीं आया। तब मोहन नाम के एक मलयालम एक्टर ने इंसानियत के नाते दोनों लाशों का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया, लेकिन तभी रानी पद्मिनी के मामा पहुंच गए और उन्होंने भांजी और बहन का अंतिम संस्कार किया। दरअसल जब रानी पद्मिनी फिल्मों में सफल हो गई तो उन्हें 1 साल में कई फिल्में मिलने लगीं। स्टारडम मिलने पर जहां रानी पद्मिनी ने बंगला किराए पर लिया तो नौकर चाकर रखने का भी फैसला कर लिया। इसी चक्कर में उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए 3 नौकर रख लिए। एक नौकर को उन्होंने अपनी निसान कार चलाने के लिए रखा, जो उनकी हत्या के बाद गायब हो गई। एक नौकर को उन्होंने
वॉचमैन की नौकरी दी, जबकि एक अन्य को कुक के तौर पर रख लिया। लेकिन रानी पद्मिनी नहीं जानती थी कि जिसे उन्होंने नौकर बनाया है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जपराज नाम के जिस नौकर को उन्होंने कार का ड्राइवर रखा था वह क्रिमिनल था और गाड़ियों की चोरी में एक्सपर्ट था। वहीं जो वॉचमैन था वो उसी का दोस्त था। जपराज ने ही रानी पद्मिनी की हत्या के बाद उनकी कार चुरा ली थी। रानी पद्मिनी बंगल में राजसी ठाट बाट से रहती थीं। घर में सिर्फ वह और माँ थीं और ये तीनों नौकर हमेशा ही चोरी और जालसाजी की चाल बुनते रहते। बताया जाता है रानी पद्मिनी माँ के साथ रोजाना रात को शराब पीती थीं। एक रात जब वह शराब पी रही थी तो कुछ सामान लेने किचन की ओर गई, तभी मौका देखकर ड्राइवर, कुक और वॉचमैन कमरे में घुसे और पद्मिनी की मां को चाकुओं से गोद डाला। उन्होंने 14 वार किए। मां की चीखें सुनकर रानी पद्मिनी कमरे की ओर भागी तो तीनों ने मिलकर उन पर चाकुओं से लगातार 12 वार किए और मार डाला। घर का पूरा फर्श खून से भर गया। दोनों को मारने के बाद वॉचमैन, कुक और ड्राइवर लाखों रुपए की नकदी, जेवर और निसान कार चुरा कर फरार हो गए। पुलिस ने इस डबल मर्डर की जांच शुरू की। पूरे बंगले की छानबीन की गई तो पता चला कि पैसों के साथ साथ जेवर और कार भी गायब है। उस कार को ट्रेस करते करते पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर ही ड्राइवर, कुक और वॉचमैन को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को चेंगलपट्टू के डिस्ट्रिक्ट जज ने मौत की सजा सुनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां इस डबल मर्डर के मुख्य आरोपी ड्राइवर जपराज की जेल में सजा काटते वक्त मौत हो गई, वहीं वॉचमैन को बरी कर दिया गया, जबकि तीसरा आरोपी किसी तरह भाग गया और कहां गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।